So hey guys, welcome back to my channel English Guidener. My name is Gauri Sharma and I'm here with another topic, that is, does age really matters to learn English or not? So if someone would ask me about this topic or regarding this topic, I will always suggest that, and it's my personal opinion, that age doesn't matter to learn anything in your life. So I'm just going to encourage you that English is that language which is international language and it is the most important language, and this language is spoken by everyone, maximum person in the world. As you all know, it's a very important language in any field or in any field of your career. So I would like to tell you that there is no age to learn English. If you start from today, then someday you will be able to speak that fluent English which you are thinking now as your dream. You just need to fulfill your dream. That's what I come here and taken this topic to just motivate you and to tell you that how you should manage this to learn English. I'm here like we have seen lot of people in this world who are gaining their achievements in very older ages, and some are getting their achievements in very smaller ages. But why they are? Is there any categorization of any ages? No. हमने बहुत बार देखा है कि कितने लोग होते हैं जो मतलब अपनी बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा सक्सेस गेन करते हैं, और कई छोटे बच्चे होते हैं जो थोड़े ही टाइम में जल्दी सक्सेस गेन कर लेते हैं. तो उसमें एजेस का मैटर तो नहीं होता. हम अभी भी बोलते हैं कई लोग कि हाँ जब हम बड़े होंगे देन आई विल अचीव दिस, बट एज डजंट मैटर एट ऑल. इस तरह से नंबर विच विल बी ग्रो अप बाय कमिंग डेज, बट इट शुड नॉट अफेक्ट योर कैरियर और इट शुड नॉट अफेक्ट योर ड्रीम एट ऑल. सो आपको करना क्या है इंग्लिश सीखने के लिए? पहली बात तो एज बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ भी करने के लिए. इंग्लिश ही नहीं, कुछ भी चीज़ें करने के लिए एज इज़ जस्ट अ नंबर. अगर आप जब तक अपने माइंड को नहीं बोल देंगे कि मैं बड़ा हूँ या मैं अभी ये चीज़ कर नहीं सकता, हम इंसान हारते क्यों? क्योंकि हम थक जाते हैं. हमें लगता है कि ये हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे? धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. So this is a very good thought which will help you in your whole life. So just believe yourself and start your journey slowly. So पहली बात तो मैंने आपको ये कंफर्म कर दी कि एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है आपकी इंग्लिश में कहीं भी. और जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं कैसे भी. तो मैं आपको उसके लिए एक टिप देने वाली हूँ, आप कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश जल्द से जल्द. So I would like to tell you that you should categorize and differentiate in two types. Like number one is your weaknesses and number one is your strength. I mean to say like कोई इंसान जैसे कि रीडिंग में ज़्यादा बेहतर होते हैं राइटिंग से ज़्यादा. तो जब हम अपनी कमियां और खूबियों को साइड पर रखेंगे तो हमें पता होगा कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ इसेंशियल है जिस पर, और कौन सी चीज़ नेसेसरी है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए. वो आपको अपनी वीकनेसेस से पता लग जाएगा. Everyone knows their weaknesses and everyone knows their strength. Like some are good in reading, some are not good in writing, some are good in vocabulary, some are not good in vocabulary. So आप अपनी इन जब चीज़ों को साइड पे करेंगे, एक चीज़ पे आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रखेंगे, तो आप अपनी वीकनेस के थ्रू ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा उस पर वर्क करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश इन्हेंस होगी और आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ हायर ही होंगी आपकी एक्सपेक्टेशंस पर. और आज अगर हम अभी इंग्लिश सीखते हैं, हम अभी भी कई लोग ऐसे पछताते होंगे, गिल्ट फील करते होंगे, काश हमने पहले से ये चीज़ स्टार्ट की होती तो शायद हम अभी इस चीज़ को कर रहे होते. अभी भी टाइम नहीं गया है. ऐसा ना हो कि जब आगे भी आप जाएं तो आप ये ही चीज़ महसूस करें कि काश हमने उस टाइम कुछ किया होता तो आज हम कुछ कर लिए होते अपनी लाइफ में, आज हम कुछ बन जाते. और इंग्लिश के बिना गाइस मैंने देखा है कि अब तो इंग्लिश के बिना सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. क्योंकि जब हम कहीं भी इफ़ यू गो फॉर एन इंटरव्यू और इफ़ यू गो इन नॉर्मली इन स्कूल्स ऑल्सो, इन प्राइमरी स्कूल्स ऑल्सो, चिल्ड्रन आर यूज टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज. वाई इज़ इट? बिकॉज दिस इज़ द लैंग्वेज विच मेक यू सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू दैट डोंट हेजिटेट when you're speaking this particular language.
सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कई लोग मैंने देखे हैं उनको इंग्लिश आती भी है, देन ऑल्सो दे आर गेटिंग हेजिटेटिंग टू टॉक विद समवन और कन्वेइंग देयर थॉट्स टू समवन। वाई? हमें हमारा कॉन्फिडेंस भी कई बार, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना होना भी हमें कई बार हर जगह मतलब नीचे कर देता है हमारी लाइफ में, हमारी पोजीशंस को। तो आपको अपनी वो दिखाना है कि हाँ हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम में भी ये टैलेंट है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, एंड यू मस्ट बी concentrating on that particular dream of yours. I know there is a dream of everyone. This is the aim and goal of everyone to achieve, to speak this language, to speak this particular language in every field. So ये लैंग्वेज तो आपको बहुत ज़रूरी है। आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी जो थी हमारी क्या इंग्लिश बोलना आपका सपना ही रह जाएगा। तो उसमें मैंने आपको कई इतने अच्छे टॉपिक्स बताए हैं, आपको मैंने उसमें शायद 10 टॉपिक्स दिए हैं, जिससे आप अगर उनको ध्यान में रख के अपनी इंग्लिश पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो मैंने उस वीडियो में भी श्योरिटी दी थी कि आप कुछ ना कुछ पाएंगे, आप कुछ ना कुछ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हाँ मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। हमें अपना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और अभी भी मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बता देती हूँ विच फ्रॉम होम यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फास्टली। सो सबसे पहले तो अपनी जो जर्नी है इंग्लिश लैंग्वेज की वो बहुत स्लोली शुरू कीजिए। सो ग्रामर वाले पोर्शन में भी मैंने आपको बताया था ग्रामर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो वहाँ पे भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिससे आप उन टॉपिक्स को देख के पता लग जाएगी क्या ग्रामर भी हमें इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। सो हमें ये तो पता लगे कि एज कहीं भी मैटर नहीं होती है हमारी इंग्लिश सीखने के लिए। आप अगर अभी भी स्टार्ट करेंगे तो अभी भी टाइम नहीं गया है, आप अभी भी अपने टॉपिक्स को, अपनी हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कई बार हम मिडिल एज में आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब इंग्लिश सीखने का क्या फ़ायदा, बिकॉज अब हमारा करियर पॉइंट शुरू हो गया, तो वो इंग्लिश को बिसाइड्स रख के अपने करियर पॉइंट में ज़्यादा फोकस करते हैं। बट अगर ये चीज़, अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम वैसे ही सक्सेसफुल होते जाएंगे, क्योंकि हर कोई आजकल के टाइम में इंग्लिश ही मांगता है। अगर आपको इंग्लिश आती है, आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जाम्पल। Like one, there is a child who has got 90% and always be on topper, but he and she don't have confidence and they don't know how to speak English. And there is a very big opportunity to have jobs there. It is a company. And besides there is one child who is like an average student in studies, but he has that confidence that he is very confident of inside him that yeah, I can speak English with anyone, और उसको इंग्लिश बोलने आती है। तो जब वो दोनों बैठे होंगे, आप खुद अपने माइंड में इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जब वो दोनों बैठे होंगे तो जो कंपनी, जो वो मेंबर होगा, जो वो उनका इंटरव्यू ले रहा है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इंग्लिश वाले की तरफ होगा कि % वाले की तरफ होगा? इंग्लिश वाले की तरफ होगा। तो इंग्लिश, इससे आपको पता लगता है कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और एज का तो इसमें बिल्कुल भी मैटर ही नहीं होता है। एट लास्ट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट ये छोटे एज के लोगों के लिए क्यों बेनिफिशियल है, और जो दूसरे जो मीडियम या फिर ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए क्यों ये बेनिफिशियल है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक छोटी एज का बच्चा या कोई भी गर्ल है, तो उसके लिए वो आगे जाके करियर बेसिस पे या कहीं भी इंग्लिश इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो तो जब सीख लेगा तो उसके लिए आगे आगे हर चीज़, हर मुकाम पे वो सफलता ही प्राप्त करेगा। ही विल ओनली गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। और जो एज्ड पर्सन है उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, हमने देखा होगा जब काफ़ी लोग जो बड़े एज्ड हो जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, they are used to speak that particular language which is English. So if their parents would know that particular language, and when they are conveying their thoughts to each other or when they are communicating, so उसमें वो comfortable होंगे communicate करने में, क्योंकि उनको उनके बच्चों को भी पता है कि yes, our parents know that language, and उनको पता है कि वो अपने बच्चों से ऐसे बात कर सकते हैं। तो उनमें कितना ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है इंग्लिश बोलने के लिए। और कभी कभार देखा है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सो दे आर मूविंग अप टू द अब्रॉड कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर जब वो अपने पेरेंट्स बाहर लेके जाते हैं, तो कई बार कई पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर वो बस अपने घर में बाहर जाके भी वो दुनिया नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब इंग्लिश बोलने वाले लोग ही हैं। और फिर जब उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो बस अपने घर में ही रहें। बट इफ़
दे नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो वो सबके साथ घुल मिल सकते हैं, हर किसी के साथ बात कर सकते हैं, हर किसी के साथ कॉन्फिडेंटली मिक्सअप हो सकते हैं। सो ये है इंग्लिश के बेनिफिट्स ओल्ड एज पर्सन के लिए, और एक छोटे बच्चे के लिए बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू इन्हांस योर कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी विजिट कर सकते हैं। इन दैट आई हैव गिवन योर टिप, एंड इन दिस वीडियो आई हैव गिवन योर टिप दैट प्लीज़ डिफरेंशिएट योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ. So at last I would just like to say that please give lots of love to this particular video, and I need your support to make further videos like this. So please like my video, share to my channel, comment down and subscribe to my channel. तो कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको जो मैंने इसमें एक टिप दिया है वो आपको कैसा लगा, और इससे आपके ऊपर क्या बेनिफिट्स आए हैं, और कैसे आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर रहे हैं। तो आप बस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए लगे रहिए, एंड आई एम श्योर दैट वन डे यू विल अचीव योर दिस पर्टिकुलर गोल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.